बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम प्रणाम जी। महाराज जी। प्रणाम जी। महाराज प्रणाम जी। जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी महाराज, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, आज दर्शनी शिविर के 18वें दिन में आप सभी सुंदर साथ जी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है सुंदर साथ जी। पिछले क्लास का थोड़ा सा देखेंगे, वो भी कंपैरिजन करने के लिए जरूरी है। फूल बाग और बट पीपल की चौकी का कंपैरिजन करते हुए हम फूल बाग में प्रवेश करेंगे आज। आइए सुंदर साथ जी। बट पीपल की चौकी के विषय में मैंने बताया था। दक्षिण दिशा में 1500 मंदिर के सामने 15 बगीचों की 5 हारें हैं। प्रत्येक बगीचे यहाँ पर 100 मंदिर के लंबे चौड़े हैं बट पीपल की चौकी में। लेकिन अब फूल बाग में क्या होता है देखते हैं। ये है फूल बाग। फूलबाग में भी रंग महल के पश्चिम दिशा में 1500 मंदिर के सामने फूलबाग आया है। यहाँ पर 10 बगीचों की 10 हारें हैं। बट पीपल में कितना था? 15 बगीचों की 5 हारें थी। यहाँ पर 10 बगीचों की 10 हारें हैं। तो यहाँ पर प्रत्येक बगीचे 150 मंदिर के लंबे चौड़े, नहर सहित, या तो राउंड फिगर में समझ सकते हैं, बारीकी से मैं बाद में बताऊंगा। तो 10 बगीचों की 10 हारें हैं और प्रत्येक बगीचे यहाँ पर 150 मंदिर, 150 मंदिर, 150 मंदिर के लंबे चौड़े हैं। बट पीपल की चौकी में 100 मंदिर के लंबे चौड़े थे सुंदर साथ जी। तो 100 मंदिर के लंबे चौड़े बगीचे थे वहां पर। यहाँ पर साइज बड़ा हो गया, तो वहां पर 15 बगीचों की 5 हारें थी, यहाँ 10 बगीचों की 10 हारें हैं। नहर और बगीचे सबका अलग अलग कैलकुलेशन देखेंगे तो क्या होगा। बगीचा केवल 147 मंदिर का लंबा चौड़ा, 147 मंदिर का लंबा चौड़ा बगीचा है। और नहर जो है 3.25 मंदिर की टोटल जगह है, जिसमें से 75 हाथ की नहर है। हम वो बारीकी से देखेंगे दूसरे नक्शे में। ये देखिए, ये देखिए, ये जो नहर है ना, ये क्या होता है कि नहर, ये देखिए, ये जो नहर है ये 75 हाथ की चौड़ी, या तो 1.25 मंदिर की चौड़ी कहेंगे। इसके दाएं बाएं एक एक मंदिर की पाल है। उसके फिर से 3 हिस्से हैं, बीच में 33 हाथ में फुलवाड़ी है और दाएं बाएं 33-33 हाथ की रॉस है। सेम रंग महल की 10वीं चांदनी में जो नहर थे, उनके जैसे ही नहर है सुंदर सा जी। वापस देखते हैं। देखिए, रंग महल के बाहरी हार मंदिर है ये। और ये है धाम चबूतरा, लाल कलर का। धाम चबूतरे से लगते हुए ये फूल बाग है। यहाँ से आएंगे ना तो सीधे फूल बाग में ही आ जाएंगे। लेकिन बाजू से देखते हैं तो नीचे क्या है? नूर बाग है। नूर बाग के ऊपर फूल बाग है। समझो कि ग्राउंड फ्लोर है नूर बाग और फर्स्ट फ्लोर है फूल बाग। तो नूर बाग भी एक्चुअल में फूल बाग ही है, लेकिन उसका नाम नूर बाग क्यों पड़ा? नूर के थंब होने से वहां पर उसका नाम नूर बाग पड़ा। दोनों का संरचना बिल्कुल एक जैसा है। एक दो चीजें एक्स्ट्रा हैं, जब नूर बाग का वर्णन आएगा तब उसमें दिखेंगे। यहाँ पर 4 बड़ी बगीचे दिख रहे हैं। एक्चुअल में 10 बड़े बगीचों की 10 हारें हैं। ये 16 हंस का 6 बच्चा आप देख सकते हैं। ये चबूतरे से सीधे आना पड़ेगा। यदि जो नहर की जो रोस है या नहर की पाल है, वहां से धाम चबूतरे से सीधे आना जाना, कोई चढ़ना उतरना नहीं पड़ेगा सुंदर साथ जी। नहर जो है कमर भर गहरी, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर में ना, यहाँ पर नहर जो है कमर भर गहरी होती है। तो ये राउंड फिगर में 150 मंदिर के लंबे चौड़े बगीचे हैं नहर मिला करके। नहर को छोड़ दें तो 147, 147 मंदिर के लंबे चौड़े बगीचे हैं। और 3.25 मंदिर की जगह में टोटल नहर है, जिसमें से
कौन मंदिर की जगह में नहर है और दाएं बाएं 100 मंदिर, इस नक्शे में ज्यादा अच्छा दिखेगा। देखिए, कोई भी नहर, इधर इधर किसी भी दिशा की नहर, सब बड़ी नहर ऐसी है। फिर एक बड़े बगीचे में 16 छोटे बगीचे हो गए। कैसे हो गए? ये छोटी नहर है, आड़ी खड़ी, यानी कि पतली नहर है, एक मंदिर की चौड़ी, आड़ी खड़ी तीन तीन नहर है। इसमें से आधे मंदिर में 50 हाथ की चौड़ाई में नहर है, पानी है, और चौथाई चौथाई मंदिर यानी 25-25 हाथ की जगह में रॉस है। तो छोटी नहर है, उनके बीच में छोटे छोटे 9 6 बच्चे भी बन गए हैं, देखिए ये छोटे 6 बच्चे। तो यहाँ पर 16 छोटे बगीचे हैं, जिसको मिला करके एक बड़ा बगीचा कहा जाता है। ये देखिए, जैसे ये एक बड़ा बगीचा है ना, उसमें एक बड़े बगीचे में 16 छोटे बगीचे। तो ये जो छोटे बगीचे हैं सुंदर सा जी, ये देखिए एक बड़ा बगीचा, यहाँ पर इस नक्शे में एक बड़ा बगीचा है, और एक बड़े बगीचे में 16 छोटे बगीचे हैं। तो एक बड़ा बगीचा जो है 147 मंदिर का लंबा चौड़ा था, है, और एक छोटा बगीचा जो है वो 36 मंदिर का लंबा चौड़ा, 36, केवल इतना हिस्सा, इतना 36 मंदिर का लंबा चौड़ा है। तो यहाँ पर जो वृक्ष आए हैं, फूलों के वृक्ष, तीन तीन मंदिर की दूरी पर आए, तीन तीन मंदिर की दूरी पर आए हैं। और यहाँ पर 36 मंदिर है ना जगह, तो तीन तीन मंदिर की दूरी पर आए हैं, तो कुल कितने हो गए? 13 वृक्षों की 13 हारें, एक ही छोटे बगीचे में 13 वृक्षों की 13 हारें। सुंदर साथ जी, तो यहाँ पर थोड़ा सा नोट्स भी देख लेते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें बता दी आपको। देखिए, 150 मंदिर के लंबे चौड़े 10 बगीचों के 10 हारे, ठीक है। ये नहरों को छोड़ देंगे तो 147 मंदिर के लंबे चौड़े बगीचे हैं, कुल 100 बगीचे हो जाते हैं। बट पीपल की चौकी में कितने बगीचे थे? 15 की 5 हारे, 75 बगीचे थे। यहाँ पर 100 बगीचे हैं, लेकिन उससे बड़े 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 बगीचे हैं। तो चारों कोनों में 6 बच्चे, चारों दिशा में नहरें, प्रत्येक 6 बच्चे में 5 5 फव्वारे हैं। फव्वारों का पानी उछल करके ना एक दूसरे में गिरता है चारों दिशाओं में, चारों दिशा के जो फव्वारे हैं वो चारों दिशा के 6 बच्चे में, और मध्य के जो फव्वारा है उसी 6 बच्चे में गिर जाता है, उछल कर उसी में गिर जाता है। ये देखते हैं, फूल बाग के तीन दिशा में बोरोवन के वृक्षों की 5 हारें। किस प्रकार है, नक्शे में दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए, ये है दक्षिण दिशा, ये उत्तर दिशा, और ये पश्चिम दिशा। तो बोरोवन की 5 हारें जो बट वन में से आ रही थी ना, कुंज निकुंज के मध्य से होते हुए, फिर बट पीपल की चौकी के दक्षिण में होते हुए वो आ रही थी, तो यहाँ पर आ गई। देखिए ये 5 हारें दिख रही हैं, बड़ोवन लिखा भी हुआ है। तो ये और आगे जा करके यहाँ फूलबाग, और इस तरफ है अन्नवन। अन्नवन, फूलबाग के अन्नवन के मध्य से होते हुए फिर वो वापस आ जाते हैं उत्तर दिशा में, और यहाँ पर फिर लाल चबूतरा के समक्ष जो बड़वन है उसमें मिल जाते हैं। ये बड़वन के वृक्षों की 5 हारें हैं। जबकि फूल बाग में जो वृक्ष आए हैं उनकी 2 भौम तीसरी चांदनी है। फूल बाग में जो वृक्ष आए हैं उनकी 2 भौम तीसरी चांदनी है, सुंदर साथ जी। तो यहाँ पर बड़ोवन में हिंडोलों का विशेष रूप से वर्णन आता है, कहीं सेजिया हिंडोले हैं, कहीं सिंहासन हिंडोले हैं, है ना, खड़े होकर झूलने वाले, बैठकर झूलने वाले, या एक सखी खड़ी होकर और एक सखी बैठकर साथ में झूलते हैं। कहूँ कहूँ सेज्या हिंडोले, कहूँ हिंडोले सिंहासन, कहूँ कहूँ खड़िया हिंचत, यूं खेल हो तीन वन, एक सोए हिंडोले ले भी एक बैठ के हिंचत, एक उठे एक बैठत हैं, यूं जुगल के लिए करत। सुंदर सा जी, इस प्रकार से। आइए, अब एक बगीचे की शोभा का मैंने बताया था, वो फिर से देखते हैं। एक बगीचे की शोभा का वर्णन पहले देखेंगे। तो ये तो जैसा था बट पीपल की चौकी में भी ऐसे थे, सातवन में भी वैसा था।
क्योंकि जो नहर की पाल है कमर भर ऊंची होती है और बगीचे की जमीन कमर भर नीचे होती है। तो चारों दिशा और चारों कोनों से सीढ़ियां, तीन तीन सीढ़ियां उतरती हैं। 16 छोटे बगीचे जो 36 मंदिर लंबे चौड़े हैं, उसमें 9 छोटे 6 बच्चे हैं और 16 बगीचे हो गए ना। उसमें क्या हो गया, एक बड़े बगीचे में 16 छोटे बगीचे हो गए। और फिर उसमें क्या है, तीन तीन मंदिर की दूरी पर फूलों के वृक्ष आए हैं, 13 वृक्षों की 13 हारें। सब नोट्स में लिखा रहता। सुंदर सा जी कोई भूल भी जाए सुनने में, ध्यान ना रहे, तो भी नोट्स पढ़ के आप आराम से समझ सकते हैं। दो भूम तीसरी चांदनी है ना। इसका संरचना भी है इस प्रकार से। 44 हाथ और 3 हाथ है ना बगीचे के। जमीन कमर भर नीचे होती है ना। 47 हाथ का थड़ है और 44 हाथ की ऊंची मेहराब है डालियों की, और 12 हाथ की ऊंचाई में चित्रकारी बनी। इस प्रकार से एक पेड़ का डिजाइन है। पेड़ में पहले तना होता है 44 हाथ, और 3 हाथ 47 हाथ। 3 हाथ क्यों, कमर भर नीचे इसलिए। चबूतरे से भी, एक रंगमहल के चबूतरे से भी कमर भर नीचे हुआ ना जमीन, तो इससे क्या होता है कि 3 हाथ और 44 हाथ, 47 हाथ का थड़ है तना, 44 हाथ की डालियों की मेहराब बन गई है, और मोटाई 12 हाथ की मोटाई की छत है समझो, जिसमें चित्रकारियां हैं। और इस तरह से यहाँ पर फूल बाग की स्थिति। सुंदर साथ जी, बड़े बगीचे छोटे बगीचे। अब इसमें अभी जो बताया मैंने सुंदर साथ जी, काफी चीजें बता दिया मैंने, फिर भी बहुत ज्यादा चीजें नहीं है। रिवीजन करेंगे ना, एक बार मैं पूछूंगा एक बार आप पूछोगे तो हो जाएगा क्लियर। कोई भी से ज्यादा कठिन नहीं है। ठीक है ना, मैं पूछता हूँ। फूलबाग में कितने बड़े बगीचों की कितनी हारें हैं? हाथ खड़ा करेंगे सुंदर शाह जी, कुसुम गुप्ता जी ने हाथ खड़ा के बताइए। 10 बगीचों की 10 आ रहे। हाँ टोटल लेकिन 6 बगीचे। 100 बगीचे हैं। एक बगीचा कितना लंबा चौड़ा है? एक बगीचा है 3 मंदिर। नहीं। एक बड़ा बगीचा बट पीपल की चौकी में कितना था? 100 मंदिर का। हाँ, तो यहाँ पर कितना है? यहाँ पर भी 100 मंदिर का है। 100 मंदिर का लंबा चौड़ा, नहर सहित। और विचार करो, देखो 1500 मंदिर की जगह है ना। 150 बाई 100, 150 बाई 150 का। धीरे धीरे आगे लाइन में। इसमें क्या दिखे, याद करने का जरूरत नहीं है, समझ भी सकते हैं। 1500 मंदिर की जगह है और 10 बगीचे हैं, तो फिर 150 मंदिर के ही तो होंगे ना। हाँ जी। आइए चलिए, और दूसरे सुंदर साथ जी बताएंगे कि एक बड़ा बगीचा कितना लंबा चौड़ा है और नहर कितनी चौड़ी है। दो चीज बताएंगे सुंदर साथ जी। विदुर जी बताइए। प्रणाम जी महाराज जी। हाँ, प्रणाम जी। बड़े बगीचे 147 मंदिर लंबे चौड़े है। नहर 75 हाथ का चौड़ा है। और ये जो रोज 100 मंदिर, 100 हाथ है। और उसमें भी फुलवारी है। नहर के विषय में डिस्क्रिप्शन और कोई सुंदर साथ बताना चाहेंगे? फुलबाग की जो नहर बारीकी से कितनी मंदिर टोटल है, और फिर बारीकी से क्या क्या डिवाइड हुआ है। ये इंदिरा जी बताएंगे। इंदिरा, सुंदर साथ इंदिरा। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी। पिच 3.25 मंदिर चौड़ी है नहर। 75 हाथ में पानी है। और दाएं बाएं एक एक मंदिर में 33 मंदिर बीच में फुलवारी है। और 33 मंदिर में रोस है दोनों साइड। जी जी, बिल्कुल सही जवाब है। ये एक छोटा बगीचा कितना है फूलबाग में? जो 16 छोटे बगीचे हैं ना, उसमें से एक छोटा बगीचा कितना लंबा चौड़ा है? तो इसमें से जो सुंदर साथ जी बताना चाहेंगे। आइए शीतल जी बताइए। प्रणाम जी। 36 मंदिर का। हाँ, 36, 36 मंदिर का लंबा चौड़ा है। इस छोटे बगीचे में वृक्ष कितने कितने दूरी पर आए हैं? और श्रद्धा जी बताएंगे। जी प्रणाम जी। जी। वृक्ष 3 मंदिर की दूरी पर आए हैं। हाँ, तीन तीन मंदिर की दूरी दूरी पर आए पर आए। हैं। और जो यहाँ पर जो छोटी नहर आई है, हम्म,
छोटी नहर जो आई है वो कितनी चौड़ी है, और उसमें नहर और रॉस कितने कितने चौड़े हैं, कौन बताएंगे? प्रफुल्ला बेन जी बताइए। एक मंदिर की चौड़ी महाराज जी। हाँ, उसमें से नहर कितना है और रॉस कितना है? आधे मंदिर में पानी और आधे आधे 25-25 हाथ में रोज। जी जी, बिल्कुल सही जवाब है। फूलबाग के वृक्षों की ऊंचाई कितनी है? फूलबाग के वृक्ष जो हैं वो कितने ऊंचे हैं? अभी विदुर जी ने पूछा था, उसी तरह से प्रश्न है ये। फूलबाग के वृक्ष कितने ऊंचे हैं, बताइए। जी, वृंदा जी बताइए। हजूर, वृक्ष। फूलबाग का फूलबाग का दो बम तीसरी चांदनी महाराज जी। हाँ, दो भौम तीसरी तीसरी चांद। चांद राइट हुआ। हाँ, सही सही जवाब है। ठीक है, इसमें क्या प्रणाम। होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है ना, फूलबाग का वृक्ष चबूतरे के लेवल से स्टार्ट हुआ है, तो वो 22 हाथ ऊपर झरोखे से मिलान नहीं करेगा यहाँ पर। यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर क्या होगा कि सीधे एक भौम ऊपर जो दूसरी भौम का छज्जा है ना, उससे सीधे मिलान करेंगे वृक्ष। ये देखिए, यहाँ पर क्योंकि धाम चबूतरा के लेवल में ही यहाँ पर बगीचा है। बगीचा मतलब ये नहर रॉस वगैरह धाम चबूतरे के बराबर लेवल है ना। वृक्ष 3 हाथ ही नीचे, कोई ज्यादा नीचे नहीं है। तो क्या होगा कि ये 22 यहाँ पर जो झरोखे हैं, 1500 मंदिर में जो झरोखे हैं, ये झरोखे 3 हाथ ऊपर है, 22 हाथ ऊपर नहीं है यहाँ पर। कारण क्यों? क्योंकि यहाँ के वृक्षों की डालियां सीधे दूसरी भौम के छज्जे पर मिलती हैं, और फिर तीसरी भौम में जो 33 हाथ का छज्जा है, तीसरी भौम का उससे मिलती है इसकी तीसरी चांदनी। दूसरी चांदनी, दूसरी भौम जो है रंग महल के दूसरी भौम के 33 हाथ चौड़ी छज्जे से मिलेंगे। तीसरी चांदनी रंग महल के तीसरी भौम के 33 हाथ चौड़े छज्जे से मिलेंगे, सुंदर साथ जी। तो यहाँ पर दो भौम तीसरी चांदनी की बात आई, सुंदर साथ जी। आइए अब इसमें से एक दो और कुछ खास बातें देखेंगे। ये जो पहली नहर है धाम चबूतरे से लगते हुए, धाम चबूतरे से लगते हुए जो पहली नहर है, उसमें स्पेशली 3,000 चेहबच्चे हैं, सुंदर साथ जी। पहली नहर में, बाकी और नहर में देख चारों कोनों के चेहबच्चे में, बगीचे के जो चारों कोनों में चेहबच्चे हैं उसमें भी फव्वारे हैं, बीच में छोटे चेहबच्चे हैं उसमें भी फव्वारे हैं। लेकिन यहाँ तो फिर पूरी नहर में ही फव्वारे चेहबच्चे, 3,000 चेहबच्चे हैं, सुंदर साथ जी। पहली नहर में 3,000 चेहबच्चे हैं पूरा। ये 1,500 मंदिर की लंबी जो पहली नहर है, 1,500 मंदिर की नहर में 3,000 चेहबच्चे हैं। ये फव्वारे गलत लिखा है, 3,000 चेहबच्चे हैं एक्चुअल में। एक एक चेहबच्चे में 5-5 फव्वारे हैं, सुंदर साथ जी। वो चेहबच्चे पानी में डूबे हुए, नहर के अंदर डूबे हुए, ऊपर पानी में डूबे हुए चेहबच्चे हैं, और प्रत्येक चेहबच्चे में 5-5 फव्वारा है, सुंदर साथ जी। तो यहाँ पर देखेंगे तो एक बगीचे के सामने लगभग 150 मंदिर, एक बगीचा का माने तो 150 मंदिर में 300 चेहबच्चे हैं। यानी कि एक मंदिर के सामने दो चेहबच्चे। ये बाहरी हार मंदिर है ना, 1,500 मंदिर, तो एक मंदिर के सामने दो चेहबच्चे पड़ेंगे। कारण क्या है? चौपाई आती वाणी में, आगू सबन के फुहारे और आगू सबन के फूल। देखिए चौपाई आपको दिखाता हूं मैं, ये आगू सबन के फुहारे और आगू सबन के फूल। 1,500 मंदिर में सभी सखियां आकर के झरोखों से जब देखती हैं या दरवाजों से देखती हैं ना, या तो वहां पर जब आती हैं तो सभी के समक्ष फव्वारे और फूलों के वृक्ष दिखाई देते हैं। यहाँ पर बड़े जो चहबच्चे हैं वो तो है ही हैं, लेकिन दो बड़े चहबच्चे के बीच में जो नहर है, समझो कि एक बगीचे के सामने 300 चहबच्चे हैं, एक बगीचे के सीमा में। तो 10 बगीचे के सामने कितने हो गए? 3,000 चेहबच्चे हो गए। एक एक चेहबच्चे में भी
पांच पांच फव्वारे हैं सुंदर साथ जी। तो ये एक स्पेशल चीज था इसमें। तो सुंदर साथ जी को और कुछ जिज्ञासा हो तो इसमें पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर अपन आगे नूर बाग की तरफ चलेंगे। सुंदर साथ जी थोड़ा सा ही डिफरेंस है उसमें। ये फूल बाग में देखते हैं। कोई प्रश्न पूछना है सुंदर साथ जी तो हाथ खड़ा करेंगे, नहीं तो मैं पूछ लूंगा थोड़ा सा रिवीजन के लिए। तो आइए सुंदर जी, प्रश्न क्या पूछेंगे? धाम चबूतरे से लगते हुए जो पहली आड़ी नहर है, 1500 मंदिर की लंबी पहली आड़ी नहर है। हालांकि कंटिन्यू नहीं है, 1500 मंदिर लगातार नहीं है, बीच बीच में बड़े छह बच्चे भी हैं। तो पहली जो आड़ी नहर है उसमें कुल कितने छह बच्चे आए हैं? 3000। 3000। चलिए कुसुम गुप्ता जी बताएंगे। 3000 चाय बच्चे होंगे। 3000 छह तीन बच्चे हजार हैं। होंगे, एक मंदिर के सामने 2 चाय बच्चे होंगे। देखिए छह बच्चा का क्या लिखा है नोट्स में, देख लीजिए। 25 हाथ, पौने 25 हाथ, बारीकी से जाएंगे तो क्या पौने 25 हाथ का लंबा चौड़ा छह बच्चा है, और दो छह बच्चों के मध्य पौने 25 हाथ की दूरी है। तो क्या कि इसमें कैलकुलेशन जो किया है सुंदर साथ जी, 147 मंदिर के हिसाब से किया। पौने 3 मंदिर वाला जगह तो गिना ही नहीं है इसमें, है ना। और इसमें 50 हाथ, ठीक है ना। 25 हाथ छह बच्चा और 25 हाथ का दूरी, ये दोनों मिला के 50 हाथ की जगह में एक छह बच्चा हो गया ना। तो 100 हाथ की जगह में दो छह बच्चा हो जाएगा। और पौने हाथ करके वो एडजस्ट किया बड़े छह बच्चों को, इसलिए ज्यादा बारीकी से नहीं जाएंगे सुंदर साथ जी। आइए नूरबाग की तरफ चलते हैं। नूरबाग और फूलबाग में क्या अंतर है देखते हैं। देखिए, नूरबाग ग्राउंड फ्लोर पर आया है सुंदर साथ जी, इन्हें जमीन पर आया है। धाम चबूतरे से एक भौम नीचे जमीन पर। सेम टू सेम है। 10 बड़े बगीचों की 10 हारें हैं। एक बड़ा बगीचा, 147 मंदिर का लंबा चौड़ा। नहर उसी प्रकार पौने 3 मंदिर की, पौन मंदिर की नहर है। दाएं बाएं एक एक मंदिर की पाल है, जिसमें से फिर 33 हाथ की फुलवाड़ी, और दाएं बाएं 33 हाथ की रो। सारे चीज सेम टू सेम है। एक बड़े बगीचे में 16 छोटे बगीचे हैं। आड़ी खड़ी, देखिए नूरबाग का एक बगीचा ना, आड़ी खड़ी 3 3 नहर आ गई। वर्टिकली हॉरिजेंटली 3 3 आड़ी खड़ी नहरें हैं। तो इससे क्या हो गया, 16 छोटे बगीचे बन गए हैं। इनमें भी सेम टू सेम 3 3 मंदिर की दूरी पर वृक्ष आए हैं। और एक छोटे बगीचे में 13 वृक्षों की 13 हारें हैं। एक छोटा बगीचा 36 मंदिर का लंबा चौड़ा है, बाकी सेम टू। ठीक है ना। यहाँ पर सीढ़ियां देख सकते हैं, 3 3 हाथ की सीढ़ियां चारों दिशा में हैं। और चारों कोनों में गोलाई में 3 3 सीढ़ियां उतरी हैं। और यहाँ पर बगीचा देख सकते हैं आप, कौन मंदिर की नहर, और फिर ये फुलवाड़ी के दाएं बाएं 33 33 हाथ की रोस है। जो चारों कोनों में जो छह बच्चे होते हैं ना सुंदर साहब जी, वो छह बच्चे कितने होंगे? 75 हाथ के लंबे चौड़े कुंड हैं। और उसके चारों तरफ फिर 33 हाथ की रोस, फिर 33 हाथ में फुलवाड़ी, फिर 33 हाथ की रोस आ जाएगी। 3 राउंड हो जाएगा। नूर बाग में और फूल बाग में अंतर क्या है? केवल ये नूर के थंबों का अंतर है। और दूसरा 10 सीढ़ियां उतरी हैं यहाँ पर। यहाँ पर रंग महल से क्योंकि नूर बाग में आना है, तो फूल बाग के बीच में से कोई सीढ़ी नहीं उतरी है। देखिए ये सीढ़ियां हैं, छोटी सीढ़ियां हैं। रंग महल के बाहरी हार मंदिरों से सीढ़ियां उतरी हैं अंदर अंदर। अंडरग्राउंड सीढ़ियां उतरी हैं 10 सीढ़ियां। तो देखते हैं यहाँ देखिए ये सीढ़ियां हैं 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये सीढ़ियां जो हैं लगभग दो सीढ़ियों के बीच में 147 मंदिर की दूरी है। दो मंदिर के बीच में जो जॉइंट की दीवार होती है ना, संधि की दीवार, वो दीवार चौड़ी है। 8 हाथ की चौड़ी दीवार है। उस दीवार में से होते हुए अंडरग्राउंड सीढ़ियां उतरी हैं यहाँ पर। दो सीढ़ियों के बीच में कितनी दूरी हो गई? 147 मंदिर की दूरी।
147 मंदिर के दूरी पर 10 सीढ़ियां उतरी, ऐसा लिखा है सुंदर साथ जी। जवाहरदास जी की बड़ी वृत्त में लिखा है 147 मंदिर की दूरी पर सीढ़ियां उतरी हैं। तो इस हिसाब से कैलकुलेशन में क्या होता है, यहाँ पर डिस्टर्ब कैसे हुआ, देखिए ये जो 16 हांस का 6 बच्चा है ना, इसकी एक हांस धाम चबूतरे से मिली रहती है। एक हांस मतलब 30 मंदिर, तो उसमें से 15 मंदिर यहाँ से ले लिया और यहाँ से 15 मंदिर, यानी 30 मंदिर की जगह कम हो गई। तो 1500 मंदिर में से 30 मंदिर कम करेंगे तो कितना होगा, 1470 मंदिर की जगह बची है। इसलिए यहाँ पर 10 सीढ़ियां जो हैं 147 मंदिर की दूरी पर उतरी हैं। यदि हम यहाँ से 15-15 हाथ यदि लेते, 1500 मंदिर की कुल जगह होती, तो 150 मंदिर की दूरी पर सीढ़ियां उतरनी चाहिए थी सुंदर साथ जी। ये सीढ़ियां कैसे उतरी हैं देखिए, यहाँ पर दो मंदिर की जो संधि की दीवार है, ये 8 हाथ चौड़ी दीवार है। यहाँ पर क्या होता है कि दरवाजे से यहाँ पर बीच में आएंगे तो यहाँ पर 8 हाथ का चौड़ा चौक है, और सभी सीढ़ियां 8 हाथ की चौड़ी सीढ़ियां हैं। 8 हाथ की चौड़ी सीढ़ियां देखते हैं ये, देखिए। तो ये क्या है कि देखिए 8 हाथ का चौड़ा चौक है, और धाम चबूतरे के अंदर से होते हुए सीढ़ी उतरी है। तो इसमें 100 सीढ़ियां हैं और 4 चांदे। क्यों, देखिए 100 सीढ़ियां मतलब 100 हाथ की जगह, तो धाम चबूतरा में जो परिक्रमा की रोज थी ना, उसमें 100 हाथ की जगह वो थी। और जो संधि के दीवार में जो दरवाजा है, वो 33 हाथ के बाद में आया। तुम्हें याद आया कुछ, बीच में 33 हाथ का चौड़ा दरवाजा और दाएं बाएं 33 हाथ की दीवार होती है ना। अंदर की जो दीवारें कैसी होती है, उसमें एक दरवाजा होता है, तो 33 हाथ की दाएं बाएं दीवार होती, बीच में 33 हाथ का दरवाजा होता है। तो 100 हाथ परिक्रमा की रोज का और 33 हाथ दीवार का मिल गया, 133 हाथ का जगह मिला हमको। तो 100 हाथ में 100 सीढ़ियां हैं, और 4 चांदे जो हैं वो 33 हाथ की जगह में। तो जो चांदा है वो 8 हाथ लंबा 8 हाथ चौड़ा एक चांदा है। तो 4 चांदे कितने हो गए, 8 चौक 32 हाथ के। तो 33 हाथ की जगह में 4 चांदे हो गए, और 100 सीढ़ियां 100 हाथ की जगह में आ गई हैं। तो इतने ज्यादा डिटेल से में नहीं जाएंगे, सीढ़ियां ये तो मैं जो समझने वालों के लिए है सुंदर साथ जी। बस ध्यान रखना है किस प्रकार से 10 सीढ़ियां उतरी हैं। यहाँ पर दो मंदिरों की संधि की दीवार में जो दरवाजा है ना, यहाँ पर उस 33 हाथ का चौड़ा दरवाजा बीच में, उस दरवाजे से आएंगे दीवार के अंदर, और दीवार में अंडरग्राउंड सीढ़ियां उतरी हैं। 100 सीढ़ियां 4 चांदे हैं, है ना। 8 हाथ की चौड़ाई में सीढ़ियां उतरी, 8 हाथ है, कम है इसलिए तो इसको खिड़कियां कहा है, ज्यादा चौड़ी जगह नहीं है। 8 हाथ की चौड़ाई में सीढ़ियां उतरी हैं। नूरबाग में, रंग महल से नूरबाग में आना तो ये तरीका है, ये तो दूसरे तरीके और भी है। बाजू में ये जो 16 हांस का 6 बच्चा है ना, यहाँ से बॉम्बर की सीढ़ियां उतरी है, और बाजू से नीचे आ सकते हैं नूरबाग में। देखिए नूरबाग का मैं नक्शा और एक दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये नूरबाग है नीचे, और ऊपर फूलबाग है। नीचे क्या है, नूरबाग। यहाँ पर ये नूर के थंब आए हुए हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया नूरबाग। ये तो है फूलबाग ही है। फूलबाग नूरबाग में और बगीचों में कोई अंतर नहीं है। 100 बड़े बगीचे, एक बड़े बगीचे में 16 छोटे बगीचे। सुंदर साथ जी ने हाथ खड़ा किया, प्रीशा जी ने कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं प्रीशा जी। प्रणाम जी महाराज जी। महाराज जी ये जो फूलबाग नूरबाग है ना, वो धाम रोज से पूरा सट के लगा है क्या? बीच में गैप नहीं? हाँ, धाम चबूतरा से चिपका हुआ है दोनों, नीचे नूरबाग भी धाम चबूतरे से चिपका हुआ है, फूलबाग भी धाम चबूतरे से लगा हुआ है। जो पहली नहर है ना, जी। पहली नहर धाम चबूतरे से लगी हुई है, ऊपर भी और नीचे भी। अच्छा, जो तो उसमें तो नहीं था ना उधर? बट हाँ, बट्टीपुर की चौकी में 2 मंदिर का गैप था ना वो? एक मंदिर परिक्रमा की रोस और एक जी। मंदिर नीचे की रोस, मिला करके 2 मंदिर की जगह थी।
और सामने सातवन में दो मंदिर की चौड़ी रोस थी। अमृतवन और जो जाम्बूवन और अनार के वन थे ना रंगमहल के सामने, वहां पर जी। दो मंदिर की रोस थी नीचे जमीन में। दो अच्छा। मंदिर की चौड़ी। हाँ, सब जगह अलग अलग है, बट पीपल की चौकी में एक मंदिर की चौड़ी रोस थी और यहाँ पर रोस नहीं है। ठीक है। हाँ जी, श्रद्धा जी कुछ पूछना चाहते हैं, पूछिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। रंग मंदिर से नूरबाग में जाने के लिए 10 सीढ़ियां है आपने बताया। हाँ, वो 10 सीढ़ियां समझ में आई, फिर वो 100 सीढ़ियां कहाँ पे है वो समझ में नहीं आया। 10 सीढ़ियां हैं और प्रत्येक सीढ़ी में 100 सीढ़ियां हैं, मतलब स्टेप्स। एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी में जाने के लिए 100 स्टेप। सॉरी, समझने में 1 मिनट समझाता हूँ आपको मैं। नक्शा देख के समझते हैं। देखिए, ये देखिए, टोटल 10 सीढ़ियां उतरी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। फिर एक सीढ़ी में 100 स्टेप्स हैं। अच्छा। एक सीढ़ी में 100 स्टेप्स हैं। जैसे अच्छा। धाम चबूतरा भी, जो धाम सीढ़ियां थी ना चांदनी चौक में, वहां पर भी 100 सीढ़ियां थी। 100 सीढ़ी चढ़ी ऊपर जाइए, लेकिन पूरा समूह को मिला करके भी एक सीढ़ी बोल रहे हैं और एक सीढ़ी में भी 100 सीढ़ियां बोल रहे हैं। ऐसा हो गया। अच्छा। जी जी। आई जी। सुंदर जी, अब समझते हैं नूर के थंब। नूर के थंब कहाँ पर आए, किस लोकेशन में आए, उनकी गिनती कैसे करेंगे, देखते हैं। देखिए, प्रत्येक बगीचे के चारों तरफ भी थंब हैं और ओवरऑल नूर के जो बगीचे हैं यहाँ पर भी बाहरी किनार पर भी आए हैं। लेकिन मैं आपको सिंपल तरीका बताऊंगा सुंदर साथ जी। इसका लोकेशन जवाहर दास जी के बड़ी वृत्त के हिसाब से कहाँ पर है, ये देखिए। और नहर के दाएं बाएं जो पाल है, पाल के भी किनार पर थंब आए हुए हैं। यानी कि समझो कि बगीचे से लगते हुए पाल की किनार पर या रोस की किनार पर, बगीचे से लगते हुए यहाँ पर आए हैं थंब। और ये थंब आए हैं एक एक मंदिर की दूरी पर। ठीक है ना, एक एक मंदिर की दूरी पर आए हैं। अब सिंपली बोल दे राउंड फिगर में, तो बोलेंगे कि एक बगीचे में एक एक मंदिर की दूरी पर है, तो एक दिशा में 150 थंब हो गए, तो चारों दिशा में 600 थंब हो गए, तो 100 बगीचों में 60,000 थंब हो गए। और फिर बाहरी किनार पर, जो कि टोटल ये फूलबाग 1500 मंदिर का लंबा चौड़ा है, तो एक दिशा में 1500 थंब हो गए, तो चारों दिशा में 6000 थंब हो गए। तो 6000 थंब बाहर के, तो दोनों मिला के 60,000 और 6000 थंब मिलके 66,000, 66,000 थंब हो गए हैं। ये राउंड फिगर वाली बात है, समझने में एकदम इजी। एक एक मंदिर की दूरी पर लौह स्तंभ आए हैं। लोह को ही, स्टील को ही नूर का थंब कहा जाता है। होता क्या है, एक नहर को लेके चलते हैं सबसे पहले, बाकी सब सेम हो जाएगा। एक नहर कौन सा, कोई भी, यहां से लेकर के यहां तक 1500 मंदिर की लंबी एक नहर। ऐसे यहाँ पर 11 नहरों के बीच में 10 बगीचे हैं, आड़ी खड़ी दोनों दिशा में। यानी उत्तर से दक्षिण भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 खड़ी नहर 11 है। जो पूरी एक 1500 मंदिर की नहर देखेंगे ना, तो 11 खड़ी नहर है और 11 आड़ी नहर है। लंबा पूरा देखते हैं, 1500 मंदिर की लंबी आड़ी नहर, 1500 मंदिर की लंबी खड़ी नहर, 11 आड़ी नहर है, 11 खड़ी नहर है। तो उसमें सिंपल कैलकुलेशन देखेंगे, एक नहर का देखेंगे तो पूरा आ जाएगा 22 नहरों का, 22 यानी 11 आड़ी और 11 खड़ी नहर है। प्रत्येक नहर 1500 मंदिर की लंबी है। एक नहर का देखेंगे तो पूरे 22 नहर का कैलकुलेशन आ जाएगा। तो एक नहर में क्या होता है, एक एक मंदिर की दूरी पर नूर के थंब आए हुए। ठीक है, एक एक मंदिर की दूरी पर। तो होना कितना चाहिए था, 1500 मंदिर की लंबी नहर है, तो 1501 थंब हो जाने चाहिए थे। लेकिन ऐसा नहीं है, कितने हो जाते हैं, 1504 हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, नहर की वजह से, क्योंकि नहर 75 हाथ चौड़ी नहर है ना। जैसे देखिए, यहाँ पर बगीचे के बीच में तो एक एक मंदिर की दूरी पर आ जाएंगे। 147 मंदिर का बगीचा है, तो 148 थंब तो यहाँ आ जाएंगे। लेकिन बीच में क्या होता है, जो नहर है ना,
तो यहाँ पर जो नहर है वहां पर 75 हाथ की दूरी पर थंब है। मतलब नहर के एक किनारे पर एक थंब है, दूसरे किनारे पर दूसरा थंब है। बाकी ये जो रॉस है ये तो फुलवारी मिलाकर के एक मंदिर की चौड़ी रॉस है, तो वहां पर एक मंदिर की दूरी पर ही थंब आएंगे। लेकिन नहर जो 75 हाथ की है तो वहां पर दोनों कोनों पर थंब आ जाएंगे। यहाँ पर 75 हाथ की दूरी हो जाती है। इसलिए क्या होता है कि 148 बगीचों के 1480 थंब हुए। 148 10 बगीचे हैं ना, तो एक बगीचा 147 मंदिर का है, उसके सामने 148 थंब है, तो 10 बगीचों के 1480 थंब हो गए। और उसके बाद जो नहर है उसमें 11 नहरों में दो दो स्तंभ है, तो 22 स्तंभ वो हो गए, और दो किनार के मिला करके। तो यहाँ पर एक नहर के एक दिशा में 1504 स्तंभ हो जाते हैं, तो दोनों तरफ हो जाते हैं 3008। एक नहर के दोनों किनार के गिनेंगे ना, एक तरफ में 1504 तो दूसरे किनार पर 1504 थे, दोनों मिला के 3008 हो गए सिर्फ एक आड़ी नहर के। ऐसे 11 आड़ी नहरों के गिनेंगे तो सिंपल कैलकुलेशन है, 3008 का 11 से गुणा कर दीजिए, 33,088 हो गए। ये आड़ी नहर के हुए। अब खड़ी नहर का भी तो गिनना पड़ेगा ना, तो खड़ी नहरों का भी इतना ही गिन सकते हैं, 33,088, है ना। वहां पर भी एक नहर में 1504 थंब एक दिशा में होंगे, तो दोनों तरफ के 3008 होंगे ना। खड़ी नहर में भी सेम टू सेम होगा। लेकिन इसमें एक समस्या क्या है कि दोनों तरफ भी तो कॉमन होते हैं ना। एक नहर के एक तरफ में ही 22 स्तंभ कम हो जाते हैं। 11 नहरों के 22 स्तंभ जो है वो आड़ी में भी गिनती होते हैं और खड़ी में भी गिनती होते हैं। तो 22 स्तंभ कम हो जाते हैं सिर्फ एक नहर के एक दिशा के। एक नहर के दोनों दिशा के देखेंगे खड़ी नहर में, तो 44 स्तंभ कम हो जाएंगे। तो 44 और 11 से गुणा कर देंगे तो उतना स्तंभ कम हो जाता है। तो एक खड़ी नहर में यहाँ पर कितने थे, 1504 थे ना स्तंभ, यहाँ पर 1482 स्तंभ हो गए। और फिर दोनों तरफ के 2964 हो गए। एक खड़ी नहर में इतने थंब हो गए कटौती करके। इस प्रकार यहाँ पर लिखा हुआ है सुंदर साथ जी, इसमें अब देख सकते हो, बाद में शांति से देख लीजिएगा। कुल मिलाकर के यहाँ पर 65,692 स्तंभ होते हैं, सब आड़ी खड़ी मिला करके। इसमें लिखा हुआ है, लिखा को देख सकते हैं, जिसको जिज्ञासा हो वो। बस इनमें क्या समझना है, थंब जो है एक एक मंदिर की दूरी पर आए हैं। आए कहाँ पर है, नहर के दाएं बाएं जो पाल आई है, पाल के बाहरी किनार पर, यानी बगीचों से लगते हुए, पाल या रोस के बाहरी किनार पर बगीचों से लगते हुए सभी स्तंभ आए हैं, एक एक मंदिर की दूरी पर आए हैं सारे स्तंभ। ये कैलकुलेशन मैंने नोट्स में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं बारीकी से। जिसको कैलकुलेशन देखने की इच्छा है वो ही देखेंगे, बाकी लोग टेंशन मत लीजिए। सुंदर साथ जी, नूर के थंब, इसी के बेस पर फुल बाग बना हुआ है, क्योंकि सेकंड फ्लोर बनेगा तो फिर नहर है, सब चीजें हैं ना, तो वो थंबों के ऊपर फूल बाग खड़ा है। फूल बाग और नूर बाग में दो अंतर हैं। एक तो 10 सीढ़ियां जो बोलते हैं, और दूसरा नूर के थंब। तो यहाँ नूर के जो थंब है सुंदर साथ जी, एक एक मंदिर की दूरी पर आए हैं। नहर के जो दोनों तरफ पाल है उसके बाहरी किनार पर या तो बगीचों से लगते हुए आए हैं, एक एक मंदिर की दूरी पर। जहां पर नहर आ जाती है तो नहर वहां पर 75 हाथ की दूरी पर थंब हो जाते हैं, क्योंकि नहर के इस किनार पर और उस पार किनार पर थंब आएंगे ना, तो नहर तो 75 हाथ चौड़ी है। आइए सुंदर साथ जी, नूर बाग में कुल कितने छोटे बगीचे हैं बताइए। छोटे बगीचे कुल कितने हैं। एक बड़े बगीचे में हमेशा 16 छोटे बगीचे हैं। फूल बाग में भी ऐसे ही था, नूर बाग में भी ऐसे ही है सुंदर साथ जी, है ना। एक बड़े बगीचे में 16 छोटे बगीचे हैं, तो कुल मिलाकर के कितने हो जाएंगे छोटे बगीचे। 1600 हो जाएंगे। हाँ, 1600 छोटे बगीचे हो जाएंगे। ठीक है ना। आइए
अब बताइए, एक छोटे बगीचे में वृक्ष कितनी दूरी पर आए? नीरू जी फिर से बताइए, एक छोटे बगीचे में कितने वृक्षों की कितनी हारें? 13 वृक्ष की 13 हारे। हाँ, 13 वृक्षों की 13 हारें। भावना शाह जी बताइए, वृक्ष कितनी कितनी दूरी पर आए हैं? वृक्ष 3-3 मंजिल की दूरी पर आए। और नूर के थंब कितनी कितनी दूरी पर आए? नूर के थंब किनार के है वो 1-1 मंजिल की दूरी पर, और जो नहर के लगते हुए है वो 1.25 मंजिल की दूरी पर है। हाँ, दोनों बता दिया आपने। बगीचों की किनार पर है वो 1-1 मंदिर की दूरी पर है, और नहर के दोनों किनार पर है वो 75 हाथ की दूरी हो जाता है। राउंड फिगर में आप समझ सकते हैं 66,000, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। बारीकी से जब जाएंगे ना तो ये सब कटौती भी करेंगे। एक नहर के एक तरफ का ही 22 स्तंभ कम हो जाता है, तो दोनों तरफ का 44 स्तंभ कम हो गया। और फिर 11 नहरों का जो है उसी तरह से कम कर देंगे, तो उसके हिसाब से कितना हो जाएगा देखिए। कुल मिलाकर के नहर के एक तरफ यहाँ पर 1504 थंब थे, यहाँ पर 1482 हो गए, 22 स्तंभ कम हो गए। फिर दोनों तरफ में 44 कम हो गए, यहाँ पर कितने थे? 3008 थे, और यहाँ पर 44 कम हो गए तो कितना हो गया? 2964 हो गए। इस कारण से यहाँ पर 32,604 है, और यहाँ पर था 33,088। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 65,692 स्तंभ होते हैं। तो सुंदर शाह जी, समय पूरा हो गया है। किसी का जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो अभी क्लास समाप्त करेंगे। सुंदर शाह जी, मित्र जी को पूछना है? प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। एक एक बड़े बगीचा में 4 बगीचा का 4 हार, 16 बगीचा है महाराज जी। ती 16 बगीचा में नूर का खंबा नहीं है। बगीचे के छोटे अंदर बगीचा नहीं है? में खंबा हाँ, नहीं। नहीं, बगीचे के अंदर, छोटे बगीचे के अंदर नहीं है, छोटे नहरों में भी नहीं है, छोटे बगीचों के अंदर नहीं है। लेकिन जो बड़ी नहर है, बड़ी नहर के दोनों तरफ जो पाल है, पाल के भी बाहरी किनार पर है, नहर से लगते हुए नहीं है, बाहर की तरफ। प्रणाम जी महाराज जी। नाम जी प्रणाम। इसके लिए मैंने ये जो नक्शा आपको कंसीडर किया था सुंदर शाह जी, ये वाला नक्शा विशेष रूप से आप इसमें कंसीडर करेंगे। मैं दिखाता हूँ आपको ये वाला नक्शा, दिख रहा है ना? यहाँ पर ये बगीचों के किनार पर दिखा रहा है ना, बगीचों के किनार पर पाल से लगते हुए थंब है। लेकिन क्या होता है, यहाँ पर 2.25 मंदिर की दूरी हो गई ना, तो यहाँ पर बीच में 2 थंब और रहते हैं नहर की दोनों किनार पर। जी जी महाराज जी। हाँ, यहाँ पर 1.25 मंदिर की दूरी हो जाती है, बाकी जगह 1-1 मंदिर की दूरी रहती है। इसका कैलकुलेशन इस प्रकार हो जाता है सुंदर शाह जी। नोट्स में मैंने डिटेल में रखा है, जिसको विस्तार से देखना हो तो नोट्स में भी देखेंगे तो अच्छा हो जाएगा। इसके बाद भी कोई जिज्ञासा हो तो पर्सनल व्हाट्सएप कॉल फोन से भी पूछ सकते हैं, या कल के क्लास में भी पूछ सकते हैं सुंदर शाह जी। प्रणाम जी महाराज जी। जी जी प्रणाम जी। आइए सुंदर शाह जी, फिर अब विदा होते हैं, कल मिलेंगे फिर से। प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर शाह जी। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम प्रणाम महाराज जी, कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी, प्रणाम जी। सभी सुंदर शाह प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर शाह जी। प्रणाम जी। प्रणाम महाराज जी, प्रणाम जी, सभी सुंदर शाह। प्रणाम।